हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आज आप लोगों के लिए करके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पिछले क्लास में हमने बात किया था परसेंटेज के बारे में और उसी का आज अगला टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते देखते हैं ये लाभ और हानि कैसे होता है। जैसे लाभ और हानि समझने से पहले आपको समझना होगा कि मान लीजिए कि आप के आसपास कोई दुकानदार होगा और जिससे कि आप लोग सामान वगैरह खरीद करके लाते हैं और वो दुकानदार भी क्या करता है कि बाजार से लाता है, जो कि उसे थोक में लेता है सामान, तो उसे कुछ ना कुछ कॉस्ट पड़ता होगा और उसको लाने में कुछ चार्ज भी पड़ता है। दोनों को जब जोड़ते हैं तो उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जो दुकानदार को पड़ता है, दुकानदार जो खरीदता है सामान, उसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस जिसे हम सीपी से भी डिनोट करते हैं। और दोस्तों इसमें जुड़ जाता है जो भी चार्ज, अगर ये तो होता है जो उसको जिस कीमत पे उसको पड़ता है वो खरीद करके खरीदता है, और साथ में ये भी रहता है कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाता है जो भी उसको लाने का इंस्टॉलेशन चार्ज होता है, जो भी वहां से लाने के लिए अगर कोई गाड़ी भाड़ा जो भी होता है सारा का सारा इसमें जुड़ जाता है, तो वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है। उसके बाद क्या करता है कि हम लोग को जो भी जिस दाम पे बेचता है उसे हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस इसे हम एसपी से डिनोट करते हैं। जो जिस दाम पे उन्होंने खरीद करके लाया उसे हम एससीपी बोलेंगे, और जिस पे हमें बेचा, दुकानदार ने हमको बेचा, उसे हम एसपी बोलेंगे। अब देखते हैं कि हमारा लाभ जो होता है, लाभ जब होगा, लाभ तभी होगा जिस कीमत पे ये सीपी पे खरीदा होगा, अगर उससे ज़्यादा कीमत पे बेचेगा, एसपी अगर ज़्यादा रहेगा तो ही उसे लाभ होगा। अगर वही हानि, अगर इससे एसपी अगर सीपी से कम हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है ज़्यादा हो गया अगर एसपी से, तो उसे तो हानि होगा। चलिए दोस्तों हम समझते हैं लाभ परसेंटेज के बारे में। लाभ परसेंटेज तो उसके लिए क्या होता है कि हमारा एसपी माइनस सीपी, और नीचे हमेशा हम लिखते हैं सीपी को, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं लाभ हो या फिर हानि हो, जो भी होता है तो हमारा हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, तो इसे हम हमेशा क्या करते हैं सीपी को भी नीचे लिखते हैं और गुना करते हैं 100% से। इसी तरह से दोस्तों अगर हम ये समझते हैं कि हानि को, अगर बात करेंगे हानि के बारे में, हानि में क्या होगा कि हमारा जिस कीमत पे खरीदे हैं होते हैं, दुकानदार जिस कीमत पे खरीदा होता है उससे कम पे बेचना होता है, किसी कारणवश उसे एसपी उसका कम हो जाता है, जिसके कारण क्या करते हैं हम सीपी में से एसपी को घटाते हैं, और इसके नीचे भी हमेशा हम सीपी को लिखते हैं, क्योंकि बात हम हमेशा लाभ हो या हानि, वो हमेशा बात होता है सीपी पे, और इसको भी गुना करते हैं 100% से। आगे दोस्तों हम बात करते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। मान लीजिए कोई दुकानदार था और वो क्या किया कि बाजार से कोई होलसेल मार्केट में कोई सामान लाया जिसका
सीपी था 1000 रुपया, और जब वो यहाँ आया दुकान में तो वो कुछ ना कुछ तो उसे लाभ चाहिए, लाभ पे में ही बेचेगा। तो उन्होंने उसका जो कहते हैं वो यहाँ आने के बाद वो इसे 1200 रुपये में बेच देता है। अगर ये 1200 रुपये में बेच देता है तो अब हमें पूछता है इसका लाभ परसेंटेज कितना होगा। लाभ परसेंटेज कितना, चलिए दोस्तों बना करके देखते हैं। लाभ परसेंटेज निकालने के लिए हम बताए थे आपको कि एसपी में से हमें घटाना होता है सीपी को, और बटे में लिखते हैं सीपी। जैसे एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुना करेंगे 100% से। चलिए अब जो भी वैल्यू दिया रहेगा इस फॉर्मूला पे हम बैठा देंगे। एसपी की जगह पर हमारा दिया गया है 1200 और सीपी की जगह पर हमें दिया गया है 1000 और नीचे सीपी हमारा 1000 है, गुना कर देंगे 100%। जब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों तो 1200 में से अगर हम 1000 को घटाते हैं तो हमारा आ जाएगा आंसर आता है 200, हमारा बचता है 200 और बटे ये है 1000 और ये 100। अब हम ये 3 जीरो से ऊपर का 3 जीरो काट देंगे। अब जो दोस्तों यहाँ पे था हमारा बच गया 1 और ये यहाँ पे 20। अब 20 को जब वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20%। तो इसका लाभ परसेंटेज अगर देखते हैं दोस्तों तो हमारा आता है 20%। आई होप कि समझ में आया होगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं। इसी में अगला समझते हैं दोस्तों कि मान लीजिए वैसा ही सीपी हमारा इस बार भी 1000 ही है और अब की बार क्या हुआ इसमें एसपी ये किसी कारणवश इसको कम कीमत पे बेचना पड़ गया। यहाँ पे सीपी 1000 था और इस बार इसे बेचना पड़ रहा है 700 रुपये में। तो इस बार अगर यहाँ पे एसपी कम है तो इसका मतलब उससे हानि हुआ होगा। हानि जब हुआ होगा तो इसका हानि परसेंटेज जब बोलेगा निकालने के लिए, हानि परसेंटेज बोलेगा निकालने के लिए, तो चलिए देखते हैं इसका हानि परसेंटेज। हानि परसेंटेज का फॉर्मूला भी बताए थे। सीपी में से एसपी को घटाते हैं और हमेशा नीचे लिखते हैं सीपी और गुना करना होता है 100% से। अब इस फॉर्मूला पे सारा कुछ जो भी वैल्यू दिया रहेगा उस पर बैठा देना। सीपी की जगह पे यहाँ पे 1000 दिया गया है, माइनस करना है एसपी जो कि हमें 700 दिया गया है और नीचे फिर से सीपी लिखना है। सीपी की जगह पे 1000 है और गुना 100% से करते हैं। फिर से इसको सॉल्व करते हैं। 1000 में से जब हम 700 को घटाते हैं तो हमारा बचेगा 300 बटे ये 1000 और गुना 100%। फिर से यहाँ पर हम जो कट रहा होता है उसे काटेंगे। जैसे ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, अब जो बच गया वो हमारा आंसर होगा। 30 को जब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचा हुआ है और 30 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 30 और ये परसेंटेज। तो मतलब हानि हमारा निकल गया कितना परसेंटेज, 30%। आई होप कि दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। और कुछ यहाँ पे हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन देते हैं जो कि आप लोग बना करके कमेंट करेंगे। यदि हमारा सीपी है
500, एसपी दिया रहेगा 800। हमारा लाभ परसेंटेज निकालना है, लाभ परसेंटेज निकाल करके कमेंट करेंगे। और अगला क्वेश्चन है, सीपी हमारा इस बार 100 है और एसपी 80 रुपये है। तो इस बार हानि परसेंटेज निकाल करके कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक के लिए।